सद्गुरु का जीवन में होना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। सद्गुरु जी की कृपा से ही बुरे कर्मों का नाश होगा। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाते हैं। एक बार एक राजा से एक ऋषि का अपमान हो गया और ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया कि राजा को उसी की प्रजा मुंह काला करके गधे पर बिठाकर उसी के शहर में घुमाएगी। राजा इस बात से बहुत डर गया और अपने मंत्री से मिला और इसका उपाय पूछा। मंत्री ने कहा कि ये श्राप बिल्कुल विफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप भगवान के पवित्र नाम का जाप करोगे तो शायद आपको माफ़ी मिल जाए। तब राजा ने अपने आप को 6 महीने के लिए सबसे अलग कर लिया और सिर्फ नाम जाप में रम गया। 6 महीने तक नाम जाप करने के बाद एक दिन रात को राजा को ये सपना आया कि उसी की प्रजा उसी का मुंह काला करके उसी के शहर में घुमा रही है। तब राजा घबरा कर उठा और उसने अपने मंत्री से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मंत्री ने समझाया कि ऋषि की बात भी झूठी नहीं हुई और नाम जाप के प्रभाव से आपका भी कल्याण हुआ। तो सदा सिमरन में रहो संगत जी, सदा नाम जाप करते रहो। कभी कभी जब गुरुजी के नाम में खो जाने का मन करता है तब हम सत्संग का आयोजन करते हैं। ये बहुत ही भाग्य की बात है कि हमें सत्संग करने का मौका मिलता है। और संगत जी, सत्संग में फूलों का इस्तेमाल तो होता ही है। अब फूलों की बात है तो स्वरूप पे तो माला नहीं चढ़ाते, लेकिन गुरुजी के चरण स्वरूप पे फूल माला की सजावट हर कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से करता है। बाकी तो भावों की बात है। बड़े भाव के साथ अगर एक फूल भी चढ़ा दोगे तो उसमें से भी इत्र की जैसी खुशबू आने लगेगी। ऐसा लगेगा कि गुरुजी महाराज के होने का एहसास मिल गया। लेकिन कभी फूलों की टोकरी भी चढ़ा दोगे लेकिन भाव नहीं होंगे तो कुछ महसूस नहीं होगा। भावों से ही, सच्चे भावों से ही गुरुजी को जीता जा सकता है। उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका अपने आसपास होने का एहसास होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।